Hello friends, welcome to our channel. Today we will discuss about two important properties of rational number. And the first property is equivalent rational numbers. Now we see the first property. If P upon Q is a rational number and M is a non-zero integer, then P upon Q equal to P upon Q equal to P P अपन Q इक्वल टू P अपॉन Q इंटू M अपॉन M। ये M क्या नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। लाइक इट फॉर एग्जांपल -3/4, जैसे क्या लिख दिया अपन -3/4। इक्विवेलेंट अपन जैसे कि फ्रैक्शंस के में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे करेगा करते, जैसे 5/8 है, जैसे इनको कैसे करते थे 1/2/2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 10/16। अगर इसको काटे तो कितना आएगा 5/8, क्योंकि 5/8 इक्वल टू 5/8। ये 10/16 किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। ये सॉल्व आउट, यस। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी वही फंडा है, ओके। लाइक इट -3/4 इंटू 2/2। 2/2 क्या है, m। 2/2 क्या है, m है, ओके। देन -3 इंटू 2 इक्वल्स, इसको अपन बाद में देखते हैं, पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि -3/4 इक्वल टू -3 इंटू 2 इक्वल्स -3 टू 6, माइनस का माइनस, एंड 4 टू 8, ओके, इक्वल टू 3 3 9, माइनस का 9/4 3 12, इक्वल टू ये कितना देगा, 4 3 12, माइनस का 12, इक्वल 4 4 16, इक्वल टू -3 इंटू 5, 5 15, -15/4 5 20, इक्वल टू दैट इज, ओके। ये से चलता है रहेगा, जैसे -3/4 इंटू 6/6, -3/4 इंटू 7 7/7, 8/8, 9/9, 10/10, 100/100, 200/200, infinity/infinity। Understood? And this is the first example, this is the second example. We solve the second example now. 5/8 क्या है, रेशनल नंबर है, इसका रेशनल नंबर को क्या निकालना अपने को, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालना है, ओके। देन 5/8 इंटू 1/1, ओके। 1/1 से 5/8 आएगा, 5 इक्वल टू 5/8 इंटू 2/2 इक्वल टू 5/8 इंटू 3/3 इक्वल टू 5/8 इंटू 4/4 इक्वल टू 5/8 इंटू 5/5 इक्वल टू दैट इज, ओके। जैसे कब आप ये है क्वेश्चन, 5 इंटू 1 1 इंटू 8 इंटू 1 इक्वल 5/8 इक्वल टू 5 इंटू 2 8 इंटू 2 4 to the 10 and 8 to the 16 इक्वल टू 5 to the 15 and 8 to the 24 इक्वल टू 5 4 जा 20 upon 8 4 जा 32 equal to 5 4 is 25 and 8 5 is 14 equal to that is, okay. This is the first property of rational number, and second property is this. And now we will study about property number second of rational number, reducing to a simple form, okay. If P upon Q is a rational number and M is a common divisor of P and Q, then P upon Q, like P upon Q को अपन क्या लिखते हैं, 48 -48/16 equals to -48/60
60 and please wait for a minute. And now -48/60 डिविजिबल बाय, ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रखे हैं मेरे, ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो गए एग्जैक्टली, किससे -48 माइनस उठाओ, पहले माइनस को भूल जाओ, 2 मिनट के लिए माइनस को भूल जाओ। 48/60 का हाईएस्ट क्या है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन क्या है, इसका हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है इसकी, अगर अपन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अपन 12 से मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा अपने पास 12 4 48 एंड 12 5 60। यहाँ पे क्या था माइनस, यहाँ पे क्या था -4, तो अपने पास क्या जाएगा डिवाइड बाय 12 इक्वल टू -4/5। Okay, this is the second property of rational numbers. Now we will move forward. And now we will study about the standard form. A rational number is said to be in standard form if its denominator is positive and it is in the lowest term. Means जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसका डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है, और इन दोनों का कॉमन डिवाइजर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, सॉरी, बिकॉज कॉमन नहीं है, क्या नहीं है, कॉमन डिवाइजर नहीं है, जो इस नंबर को, जो जैसे कि अपन m/m से क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, ओके, -7/8 हो गया, इसको अपन m/m से क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, ओके, तो ये m की वैल्यू क्या होगी, जो इन दोनों को क्या करें, डिवाइड करें, जो ये m की वैल्यू होगी वही m की वैल्यू ये होगी, बिकॉज m इक्वल्स m, ओके, सो अगर अपन जो दिस ओनली वन, अगर अपन इन जो वन डिवाइड वन, तो क्या अपने पास क्या होगा, -7/8 इज द आंसर। अगर ऐसे कर लो, माइनस को भूल जाओ, जैसे कि 7 है, 7 और 8 का क्या करना है अपने को, एचसीएफ निकाल लो, एचसीएफ निकालने है तो अपने पास क्या होगा, एचसीएफ निकालने के बाद अपने पास 1 से डिवाइड होंगे, नहीं और किसी से डिवाइड ही नहीं होंगे, सो अपने पास क्या जाएगा, 1 हो जाए, तो अपन इसको 1 से डिवाइड करें तो क्या जाएगा, -7/8, तो दिस इज द आंसर, ओके, एंड दिस सेकंड, wait for a minute, I will rub it, this is the answer. And our second question, is 7/-8 मींस क्या है, इस क्वेश्चन, इस डेफिनेशन को देखो, किसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म की, ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो एक रैशनल नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में कब कहा जाएगा, जब उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जब उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो रैशनल नंबर दिया गया वो किस में होगा, लोवेस्ट टर्म में होगा, ओके, तो इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर पॉजिटिव करने के लिए अपने को क्या करना है, 7/-8 इंटू -1 इंटू -1 इक्वल्स, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाता है, यस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और एक माइनस है, ये प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, -7/8, ये क्या हो गया, -7/8, ये की क्या हो गई, टर्मिनोलॉजी यूज हो गई इसके अंदर, ओके, दिस इज द सेम क्वेश्चन, बट मैंने इसका ये था, इसके अंदर ना माइनस का, मैंने फिर इसको किया माइनस का, फिर सेम क्वेश्चन आई, तो अब इसका आंसर आपको पता है क्या आ जाएगा, -7/8, ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका क्या डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव में, अब इसको किस में लाना है, पॉजिटिव में लाना है, तो क्या करेंगे, 44/-88 डिवाइड बाय -1 डिवाइड बाय -1/-1,
माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, -44/88 हो जाएगा। ओके, अब इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? अब इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? ये दोनों किस किस से डिवाइड हो रहे हैं? 22 से भी हो रहा है, 2 जा एंड 4 जा। अब ये किससे हो रहे हैं? 2 से हो रहे हैं, 1 से हो रहे हैं, 2 से। बस अभी यहाँ तक हो रहा है। दिस इज नॉट एलसीएम भाई, ये क्या है? एचसीएफ है। तो अब इसका एचसीएफ क्या होगा? 22 इंटू 2 इक्वल्स कितना आएगा भाई? 44 आएगा ना। 44 इज द एलसीएम एंड -44/88 डिवाइड बाय m/m। और फिर ये उस m की वैल्यू क्या है? 44 है, तो m की जगह अपन क्या रखेंगे? -44/88 डिवाइड बाय m/m। m equals 44, so -44/88 divided by 44 we get 44 को 44 से joining to 1 we get we get what? 1। दे किसकी वैल्यू? माइनस की। और यहाँ पे 44 को 88 डिवाइड तो कितने होंगे? 41 44 44 2 जब 88 2, so we get -1/2 is the answer. Okay, and now next we move forward. And now we take one question more. The question is the fill in the blanks. Okay, -8 equals -8/3 equals fill the blank equal 56/blank. And now what we do means how we get here 12. अपन इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करके अपने यहाँ पे 12 मिलता है। 3 1 3 3 0 3 3 9 3 4 12. Okay, 3 4 12. Okay, if -8/3 into -4/4, तो माइनस माइनस प्लस 8 4 32 हो जाएगा और 3 4 12 -2। तो ये अपनों को पता चल गया -4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि अपनों को दे रखा है कि यहाँ पे 12 क्या है? पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये क्या है? नेगेटिव है। तो -4 तो यूज ही नहीं होगा, एक बार देखो आपको दिख रहा है कि नहीं नीचे? यस, दिख रहा है आपको। तो ये तो -4 तो यूज नहीं होगा। -8/3 into 4/4. Okay, 8 4 32 -32/8 4 3 4 12. This is the correct, because this is also positive 12. This is also positive 12. So I got -32. Okay, and how I got -3 equals multiply by m/m to get 56/dash. अब देखो कि अपनों को ये 56 मिला तो कैसे मिला? 56 अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करें? -8 को -8 हो, लिसन केयरफुली, -8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 आए? 7 8 का 56 होता है। 8 into 7 equals 56. Yes or no? Yes. And -8 into -7 equals also 56, because minus plus हो जाता है. Okay, yes. Then the value of m equals -7. Yes or no? Yes.
Then I will erase it. Then minus 8 upon minus 3, sorry, plus 3 into minus 7 into upon minus 7. 7 8 is 56. 7 8 is 56. Minus minus plus 7 8 is 56. 56 upon minus 7 is 21. Minus 7 is 21 and the minus. And this goal minus 21. And here we put what? Minus 32 and here minus 21. This is our question. If you have any doubt in this question, please comment your doubt in comment section. Okay. And now we will move forward. And now we will take a comparison of rational numbers. आपको क्वेश्चन नहीं दिखा तो मैं उसको नीचे लिख देता हूँ. Yes, this is the question. And now we solve this question. Comparison of rational numbers. Two rational numbers. Okay. And now LCM of 15 and 16. अपन यहाँ पे LCM क्यों ले रहे हैं? अपन यहाँ पे LCM क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन दोनों की डिनोमिनेटर से क्या करना है? सेम. ओके. डिनोमिनेटर से क्या करना है? सेम करना है. तो अपन इसका LCM निकालते हैं 15 and 16 का. 15 and 6 सॉरी 15 and 6 किससे हो रहा है? 2 से हो रहा है ना. 15 and 3 अब 3 से हो रहा है ना. 5 and 1 अब 5 से हो रहा है ना. 1 1 2 into 3 into 5 फर्स्ट डिफिनेशन 30 आ जाएगा. इसका क्या आ रहा है? एलसीएम क्या आ गया? 15 30 आ गया. एलसीएम कितना आ गया? 13 आ गया. 9 upon 15 into किससे इंटू करें कि अपने पास डिनोमिनेटर क्या है? 30 है सॉरी. तो 15 टू 30 है तो 2 अपन कुछ कर देना. 9 टू 18 अपन 30. ओके. कोमा 11 अपॉन 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि अपने पास डिनोमिनेटर क्या है? 30 है. 6 5 या 30 तो 5 upon 5 55 upon 30. 6 5 या 30. यस. एंड 18 upon 30 55 upon 30 तो मैं बड़ा कौन सा भाई? 55 है 18 55. अब 18 की जगह अपन क्या लिखेंगे? 9 upon 15. और 55 upon 30 जगह क्या लिखेंगे? 11 upon 6. दो में बड़ा कौन सा? 11 upon 6. और एक नेक्स्ट मेथड 15 को इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करके देख लो. 6 को इससे डिवाइड करके देख लो. दोनों में से जो बड़ा होगा उसका वो वाला रेशनल नंबर क्या होगा? बड़ा होगा. अंडरस्टूड. एंड सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन है अपना 3 upon minus 14 and minus 5 upon 21. ओके. तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए. तो इसमें माइनस 3 upon minus 14 into minus 1 upon minus 1. क्यों माइनस 1 से करेंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होने से माइनस माइनस प्लस हो जाता है. प्लस प्लस माइनस माइनस 3 upon 14. ओके. और ये क्या है? माइनस 5 upon 21 इक्वल माइनस 5 upon 21. ये समझिए. तो एलसीएम ऑफ 14 and 21 equals 14 and 21 का एलसीएम क्या होगा? 14 and 21. ये किससे हो रहा है? 7 से 7 to 14 7 to 21 2 1 3 3 1 1 इक्वल्स कितना जाएगा? 7 to 23. 7 3 is 21 21 3 is 42. 42 is the answer.
equals 7 into 2 into 3 equals the 42. Okay, and now minus 3 upon 14 into what equals denominator में क्या है 14. 40 में 14 दीजिए 40 में 14 14 दीजिए 42 14 3 जा 42. ओके 40. अब इस क्या हुआ इसका 14 का 14 इंटू 3 3/3 3 जा 9 माइनस का 9 आ जाएगा और 42. ओके अब इसके अंदर कितना होगा नेक्स्ट इज minus 5 upon 21 into what equals 40 डिनोमिनेटर में 42 into कितना जाएगा 3 upon 3 50 से 15 upon 42 माइनस का. अब सुनो -9 upon 42 कौन सा बड़ा है -15 upon 42 -9 बड़ा है फिर -15 -9 तो -9 जगह लिखेंगे -3 upon 14 बड़ा कौन सा है ओके -5 upon 21 बड़ा कौन सा है -3 upon 14. आर यू विजुअल इन द लास्ट. अब लास्ट में देख पा रहे हो ना. हाँ भाई अब तो बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे हो. वो बता देना. If you have no doubt in the questions, please write your doubt in comment section and I will reply to your doubt. Okay, and now we will move forward. And now we will study about absolute value of rational numbers. This is the symbol of the absolute value, and in decimal, sorry, and in fraction we have also learned about the absolute value. Okay, if any number is negative, sorry, in integer we have learned about the absolute value. If any negative number is inside the absolute value, outcome is always positive. Always positive 9 is the answer. एंड देखो इसमें क्या है ये पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा. जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू अपन 5 एब्सोल्यूट 5 अपन एब्सोल्यूट 7 इक्वल्स 5 अपन 7. ओके और जैसे ये देखें माइनस एब्सोल्यूट 28 एब्सोल्यूट 28 अपन एब्सोल्यूट -1 इक्वल्स 28 अपन 1 इक्वल्स 28. ओके एंड दिस इसको देखें तो absolute -5 upon absolute -8 equals 5 upon 8. And now we will move forward. If you have a problem in this lecture, means in this question and this topic, please write your problem and in this topic in comment section. This is the ending of the video. And thank you for watching the video. Please like, share and comment on the video and subscribe to our channel. Okay, and यदि आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर के अंदर मीन्स जहाँ तक मैंने पढ़ाया है जाते दिस इज द लेक्चर नंबर 2. ये लेक्चर नंबर कौन सा है 2 चल रहा है. लेक्चर नंबर फर्स्ट मैंने पढ़ाया उसके अंदर रेशनल नंबर पढ़ाया. अब इसके अंदर मैंने अब जो लेक्चर नंबर 3 आएगा उसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स. ओके, thank you. Have a nice day. Please like, share and subscribe to our channel to get more videos on math subject. Okay, thank you for watching the lecture.